अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने वाले हैं, केमिस्ट्री क्लास 11 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये और बहुत आसान भी है। देखो आप जरा सा, जैसे कि क्या बोल रहा है कि 1 मोल कार्बन है, अगर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि एयर में उसको अगर हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उसका अमाउंट बताना है। ठीक है, तो यानी कि कार्बन ना कितना है भाई, 1 मोल। तो कार्बन है, उसको क्या चीज़ से रिएक्ट कराए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, और हमको 1 मोल कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हम लोग को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, यही हमको पता करना है 1 मोल कार्बन को जलाने से। तो ये 1 मोल कार्बन को रिएक्ट कराए ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आया। 1 मोल कार्बन को बर्न करने पर कितना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमको अमाउंट पता करना है, यानी कि हमको ये ग्राम में पता करना है, इसका मास पता करना है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है, कार्बन का होता है कितना, 12। एटॉमिक मास कितना है, 12। प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो वो क्या है, 16। और गुना ये 2 पीस आया, तो 16 गुना ये 32 प्लस क्या 12 बराबर 44 ग्राम। ये कह सकते हैं ना। यानी कि कार्बन को जब एयर में बर्न करते हैं, एयर मतलब एयर में क्या, ऑक्सीजन है भाई ना। देखते होगे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेल्डिंग मशीन सब में भी यूज़ होता है ना। तो बर्न करने के लिए हमको क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो 1 मोल कार्बन को जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, 44 ग्राम। ठीक है, अच्छा जरा सा ना एक काम करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़रूरत कितना पड़ा, आखिर 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत कितना पड़ा, इसको भी ज़रा निकाल लेते हैं। और जानते हो ये इसलिए निकाल रहे हैं ना, ताकि हमारा जो इसका जो पार्ट नंबर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ना, उसमें फ़ायदा देगा। ठीक है, मेरा तो यहाँ पर आंसर हो गया भाई। तो हमको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 1 मोल कार्बन को जलाने से 44 ग्राम CO2 मिलेगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर पहला वाला का। ठीक, लेकिन जो दूसरा वाला सवाल है ना, उसको करने के लिए ना हमको यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ से जानकारी लेना जरूरी है। 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन का कितना ज़रूरत पड़ा, देखो तो ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ा हमको कितना, O का 1 का एटॉमिक मास कितना है, ये 16 गुना 2 बराबर क्या, 32 ग्राम। यानी कि ये समझ में आया। एक लिमिटिंग रिएजेंट का नाम सुने, थोड़ा बहुत उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो 1 मोल कार्बन जो है उसको जलाने के लिए हमको क्या, 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, और तब जा कर के 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब दूसरा सवाल जानते हो क्या है, दूसरा सवाल ये है कि 1 मोल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन को, 1 मोल किसको, कार्बन को अगर हम लोग 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या करें, क्या बोले, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये कितना ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन जो ये कितना है, 16 ग्राम है। अगर 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के मदद से जब जलाने का कोशिश करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा। ठीक है, सवाल ये है दूसरा कि 1 मोल कार्बन को जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के मदद से जलाने की कोशिश करेंगे तो हमको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो देखो आप जरा सा, एक बात सोचने की बात है इधर कि जब 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए हमको ज़रूरत कितना का पड़ा था, 32 ग्राम की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है भाई, तब जा कर के हमको 44 ग्राम ना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यानी कि 1 ग्राम को जलाने के लिए 16 ग्राम, 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए हमको कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए हमको दिया कितना गया है, 16 ग्राम ही ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया है कि भाई बू हम तुमको 32 ग्राम नहीं देंगे, 32 ग्राम नहीं देंगे, हम तुमको देंगे कितना, 16 ग्राम देंगे, तुम जलाओ इसको। तो ये 16 ग्राम पूरा का पूरा 1 मोल को तो नहीं जला पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, देख रहे हैं इक्वेशन में पता चला हमको, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमको 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए चाहिए था कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन, और जब आधा ऑक्सीजन देंगे यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन देंगे तो पूरा का पूरा 1 मोल को नहीं जला पाएगा। ऑक्सीजन का अमाउंट अगर आधा हो गया, 32 से कितना आधा, तो कार्बन का 1 मोल को नहीं जला के ये कितना मोल जला पाएगा, सिर्फ आधा मोल को ही जला पाएगा। कार्बन का कितना अमाउंट जला पाएगा, ये सिर्फ
0.5 मोल को ही जला पाएगा। ठीक है, 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हमको 16 ही ग्राम ऑक्सीजन है ना, आधा अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो कार्बन कितना जलेगा, आधा मोल जलेगा। अच्छा ठीक है, तो जो ऑक्सीजन से इसको जब रिएक्ट कराएंगे तब जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो भी तो आधा अमाउंट में आएगा, यानी कि कितना, 22 ग्राम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आधा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम ही जला पाएगा, ये आधा ही अमाउंट में जला पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पूरा 1 मोल को जलाने के लिए 32 ग्राम की ज़रूरत थी, 32 ग्राम मिल करके क्या करता है, 1 मोल को जलाता है, तो 16 ग्राम क्या करेगा, आधे मोल को जला पाएगा। ठीक है, और जला करके हमको जब मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो भी आधा अमाउंट में मिलेगा। ये जैसे कि एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आप जानते हो ना, जैसे कि क्या कहते हैं, कुछ पहले के क्वेश्चंस वगैरह में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या कहते हैं, अगर जो रिएक्टेंट में अगर लिमिट में है तो फिर सारा का सारा रिएक्शन इस पर आधारित हो जाता है। तो वही लिमिटिंग रिएजेंट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। खैर उतना ज़्यादा डेप्थ में जाए बिना भी क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। अब अगला इसी का एक पार्ट और है, तीसरा नंबर, उसको देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। अब ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रहा है मालूम, इसमें बोल रहा है क्या कि 2 मोल आपको कार्बन दे दिया गया है, कार्बन क्या है, 2 मोल दे दिया है, उसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन जो है, और हमको बोला है क्या कि 2 मोल कार्बन को जलाओ। ठीक, 2 मोल कार्बन को क्या करो, जलाओ। ठीक, और ऑक्सीजन जो है वो कितना दिया है, अभी भी 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। अब पूछ रहा है कि तब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा बताओ। ठीक है, 2 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन की मदद से अगर जलाने का कोशिश करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा। अरे भैया क्या कहते हैं, देखो आप एक बात सिंपल सा अगर समझे तो ऐसे तो आप समझ ही रहे हो कि 32 ग्राम क्या करता है, 1 मोल को जला पाता है। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है अगर, तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ 16 ग्राम जो है वो कितना को जला सकेगा, आधा मोल को। तो चाहे इधर कितना भी ढेर लगा दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऑक्सीजन का जो क्षमता है वो क्षमता तो सिर्फ आधे मोल को जलाने का है। तो यहाँ पर भी ये कार्बन चाहे कितना भी अमाउंट में रहे, ऑक्सीजन अभी भी 16 ग्राम है, तो इस 16 ग्राम ऑक्सीजन का क्षमता कितना कार्बन को जलाने का है, आधा मोल को जलाने का। तो पहले भी आधा मोल को ही 16 ग्राम जला पाया था, अब भी आधा मोल को ही, कार्बन को ही 16 ग्राम ऑक्सीजन जला पाएगा। तो आधा मोल को जब जलाएगा कार्बन को, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर कितना, आधा ही प्रोड्यूस होगा ना, आधा मोल में, यानी कि 22 ग्राम ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल भी मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस वगैरह में बताया था आप लोगों को कि अगर आपके घर में 1 कप दूध है और क्या कहते हैं चीनी का अमाउंट चाहे कितना भी हो, तो आपको अगर चाय बनाना है तो सिर्फ आप 1 कप ही चाय बना पाओगे ना, 1 कप दूध से 1 कप ही चाय बना पाओगे। चीनी का अमाउंट कितना भी ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, हमारा डिपेंड किस पे हम कर रहे हैं, वो जो दूध कितना है घर में उसी पर ना 1 कप अगर दूध है तो 1 कप ही चाय बन पाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये मेरा दूध का काम कर रहा है। ठीक है, ये जितना लिमिट में है बस इसी पर डिपेंड करेगा कि ये कितना बेचारा कार्बन को जला पाएगा। ठीक है, तो उससे मेरा कितना चाय बन पाएगा, यानी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड आ पाएगा। तो फिर से एक बार बढ़िया से समझ लेना है, 32 ग्राम क्या कहते हैं ऑक्सीजन जो है 1 मोल कार्बन को जला पाता है, तो 16 ग्राम क्या करेगा, सिर्फ आधे मोल को जला पाएगा। तो जब कार्बन आधा मोल जला तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आधे उत्पन्न हुआ, यानी कि 22 ग्राम। फिर से भी यहाँ पर भी चाहे इसको कितना भी ले ले उससे क्या फ़ायदा, ये जब जलाने का बात कर रहा है तो पहले भी 16 ग्राम, यहाँ पर 16 ग्राम क्या कर रहा है, का क्षमता कितना होता है, सिर्फ आधे मोल को जला पाने का। तो फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो आधे ही अमाउंट में आएगा, यानी कि क्या, सेम जैसा कि यहाँ था वैसे ही इधर चाहे कितना 50, 15, 20, 25, 50 हज़ार मोल भी रख लेते ना, तब भी अगर ये 16 ग्राम था तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, 22 ग्राम का 22 ग्राम ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। सोल्यूशन पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।